नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गलतफहमी के चलते मोमिनपुरा में मची भगदड़, रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन, बिहार के 2 चुनावों पर ग्रहण। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। गलतफहमी के चलते मोमिनपुरा में मची भगदड़। मोमिनपुरा बंद रहने के बावजूद वहां की गलियों के दुकान शुरू थे। पुलिस के मना करने के बाद वहां कुछ लोग उत्तेजित होकर इकट्ठा हुए थे और उनकी कुछ मांगे थी। वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें कायदे की बातें बताई और शासन की गाइडलाइन समझाई। इससे वहां के नागरिक प्रशासन की बातें समझ गए और शांत होकर नागरिकों की भीड़ वहां से कम हुई। आपको ज्ञात है कि पूरे शहर में थोड़ा कंफ्यूजन था व्यापारी लोगों में, जैसा कल शहीद चौक में कंफ्यूजन था कि लॉकडाउन एक्चुअली किस बात का है। इसके मद्देनजर मोमिनपुरा तो पूरा बंद ही था। अंतर्गत जो इंटीरियर रोड है, गली है, उसमें कुछ 1-2 दुकान चालू थे, तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल समीर शेख ने मनाही की है। तो उसमें कुछ लोग उत्तेजित होकर इकट्ठा हुए थे, मगर लोगों ने कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का काम अपने हाथ में नहीं लिया था। उनका कुछ आरोप था हेड कांस्टेबल समीर शेख के ऊपर। तो तुरंत हमको इसकी सूचना प्राप्त होते हम मोमिनपुरा में पहुंचे और लोगों से संबोधित किए, लोगों को कायदे की भाषा बताया, लोगों को शासन की गाइडलाइन बताए। इसलिए लोगों को समझ में आया और लोग फिर शांत होकर अब अपने घर निकल गए। एक और जहां पूरा नागपुर लॉकडाउन के कारण बंद है और देखा जाए कि मोमिनपुरा में कई कपड़े के व्यापारी और कई चूड़ियों के व्यापारी ने दुकान खोल के रखा है। हाल ही में अभी कुछ मीडिया कर्मी वहां पे गए थे, तो उनके साथ कहीं ना कहीं उनकी भी एक नोकझोंक हुई है। नहीं, इस बात में तो मैं सहमत नहीं हूँ। मेन जो मोमिनपुरा है उसमें सभी दुकान बंद थे। अंतर्गत गली में जहाँ जिसके रेसिडेंस है, आप देखे होंगे कि जो अंतर्गत चूड़ी वाली गली है, धोबी नगर है, कब्रस्तान रोड है, तकिया दीवानसा, यहाँ आपने देखे होंगे कि घर में मार्केट है और घर में दुकान है और घर में लोग रहते हैं। अगर वो दरवाजा बंद करे तो उनके घर में हवा में नहीं जाएंगे। तो ऐसे कुछ घर में कुछ दुकान चालू होंगे, मगर वो भी हमने बंद करवाए हैं उनकी थोड़ी गैप रही के। तो ये प्रॉब्लम वही आता है कि जहाँ रेसिडेंस प्लस दुकान है। बाकी जो मेन मोमिनपुरा एरिया जो चौराहा फिर गोलीबार चौक से मोमिनपुरा चौक से भगवागढ़, यहाँ तो कोई भी दुकान चालू नहीं है और शासन ने जो गाइडलाइन दिया उसका पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। ये वारदात के बाद भी हमने लोगों को अपील की है कि शासन की गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए और लोगों ने हमारी अपील को सहमति दर्शाया और लोग वहाँ से निकल गए। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, एक मिसकम्युनिकेशन से हुआ है, मगर लोगों ने शांति से हमारी अपील सुने और लोग शांति से निकल गए। कहीं ना कहीं जो अन्य व्यापारी हो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे इतवारी हो, बर्डी हो, जरी पटका हो। पर अभी हाल ही में देखने में आया मोमिनपुरा में जो चूड़ी जो गली है वहाँ पर कपड़े की दुकान चालू है और कहीं ना कहीं वो काफ़ी उत्तेजित हो गए हैं कि दुकान को खुली रखने के लिए। नहीं, अभी इस पर पुलिस क्या है कड़ा कार्रवाई करेगी? नहीं, उत्तेजित तो सभी वर्ग उत्तेजित है, सभी को परेशानी हो रही है, मगर शासन के गाइडलाइन के मुताबिक पुलिस काम कर रही है। लोग उत्तेजित हुए मगर पुलिस उत्तेजित नहीं हो रही, उनको समझाने का काम हमारा है और हम अपील कर रहे हैं और हमारे अपील को वो सहमति भी दिखा के अपना काम कर रहे हैं। तो वही दूसरी ओर रायपुर में 10 दिन का लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल से शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में रायपुर देश की पहली राजधानी है जहां इतनी लंबी लॉकडाउन लगाना पड़ा। सरकार ने यह फैसला राजधानी के एक दिन में 2820 मामले सामने आने के बाद किया। पिछले 24 घंटे में रायपुर में 26 लोगों की जान संक्रमण से गई। राजधानी में पहली मौत 29 मई को हुई थी। इस हिसाब से 312 दिनों में रोजाना औसत में 320 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब तक के सबसे भयावह दौर से पहुंच गई है। राज्य में अप्रैल के पहले 6 दिनों में 36,000 मरीज मिल चुके हैं। औसत में 6,000 से अधिक नए पॉजिटिव रोज मिल रहे हैं। मंगलवार को राज्य में रिकॉर्ड 9,921 केस मिले और 53 की मौत हुई है। तो वही तीसरी ओर बिहार के 2 चुनावों पर ग्रहण। बिहार में कोरोना का केस बढ़ रहा है और इसी बीच पंचायत चुनाव और बिहार विधान परिषद का चुनाव है। पंचायत चुनाव वैसे ही 1 महीने लेट हो चुका है। आगे भी अभी के हालात के हिसाब से चुनाव पर ग्रहण लगता दिख रहा है। वही विधान परिषद की 24 सीटों के लिए इसी साल जुलाई तक चुनाव हो जाने चाहिए। दरअसल विधान परिषद की 24 सीटें
16 जुलाई तक खाली हो जाएंगी। इन 24 सीटों के लिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया जुलाई से पहले कर लेनी होगी, तभी विधान परिषद की सीटों को भरा जा सकेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि इसके वोटर होते हैं। इस चुनाव में आम लोग मतदान नहीं करते हैं। वार्ड पार्षद, मुखिया के अलावा जिला परिषद के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। लेकिन अभी बिहार में मई महीने में पंचायत का चुनाव प्रस्तावित है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जा सकता है। वैसे में विधान परिषद के चुनाव पर भी ग्रहण लग सकता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।